कल ही मैं केरला स्टोरी 2 देख कर आई एंड ऑनेस्टली आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोक्षी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केरला स्टोरी 1 और केरला स्टोरी 2 के बारे में। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू मेक दिस डिस्क्लेमर कि ये वीडियो कोई भी हेट्रेड नहीं होने वाला मुस्लिम्स की तरफ। आई एम नॉट गोइंग टू से वो बुरे है, वो ऐसे है या वट, बट हम बात करेंगे कि एज अ गर्ल हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड व्हाट आई थिंक अबाउट ऑफ ऑल दिस। सो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो जो ये केरला स्टोरी 1 और 2 है बेसिकली इज अबाउट द प्रोपोगेंडा कि कैसे हिंदू गर्ल्स को कैसे उनको प्यार से बहला फुसला के मैनिपुलेट करते हैं ये लड़के एंड इवेंचुअली कैसे वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर देती है, व्हाट हैपेंस टू देम, कैसे सारा चीज़ें फोर्स किया जाता है एंड एवरीथिंग। एंड केरला स्टोरी जो 1 मूवी थी ऑनेस्टली वो ही इतना सारा गूज़बम्प्स दे दे वैसी थी बिकॉज ये सब हम सुनते थे बट उस मूवी ने इतना सारा रियलिटी पे दिखाया एंड देन द थिंग इज ये दिखाया कि कैसे आपकी लाइफ तुरंत चेंज हो जाती है, स्पेशली जब आप सिटीज़ में रहते हो। मुंबई हो गया, जैसे मैं अहमदाबाद से हूँ, हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं बिकॉज इट्स अ मिक्सड एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए होते हैं, सो इट्स नॉट कि सारे आपको फॉर एग्जाम्पल गुजूज मिलेंगे या फिर सारे आपको केरला वाले हिंदू मिलेंगे या कुछ। यू हैव मिक्सड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कोई पारसी हो सकता, कोई हिंदू हो सकता, कोई क्रिश्चियनिटी हो सकता, कोई मुस्लिम हो सकता। बट द थिंग इज़ एंड हम हर किसी में प्यार से मिलजुल के रहते हैं एंड इवेंचुअली वो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड बने, आप प्यार में जाओ। बट केरला स्टोरी 1 में ये इतना अच्छे से दिखाया है कि कैसे यू नेवर नो सामने वाले का इंटेंशन क्या है। अभी अभी मैं केरला स्टोरी 2 देख के आई एंड बेसिकली ये मूवी का जस्ट ये है कि पहली स्टोरी केरला में बेस्ड थी कि वहाँ पे कैसे ये पूरा प्रोपोगेंडा चल रहा है कि लड़की आईएसआई में रिक्रूट हुई है एंड एवरीथिंग। बट केरला स्टोरी 2 जो है इसमें ये दिखाया है कि सिर्फ ये केरला में नहीं चल रहा, इट्स ऑल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एक स्टोरी आई थिंक राजस्थान या जयपुर की थी, एक स्टोरी भूल गई मैं, आई थिंक यूपी की थी, आई एम नॉट श्योर कहाँ की थी। बट बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि हर जगह छोटे मोटे स्टेट्स में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो बेसिकली इन दोनों मूवी में ये दिखाया जाता है कि जो ये मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, प्लीज़ ध्यान में रखना कुछ लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं हो रहा कि सारे ही मुस्लिम ऐसा करते हैं, बट जो कुछ लोग हैं वो इस टाइप का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अपने वो लड़कों को ज़्यादा पैसे देंगे, बाइक, ये सारी चीज़ें कि वो जाके हिंदू लड़कियों को पटाए एंड देन उनको या तो झूठ से कि भाई वो भी हिंदू है ऐसा बोल के, या फिर उनको प्यार से या जैसे भी फंसाए एंड देन इवेंचुअली वो उनसे शादी कर ले, उनको कन्वर्ट करा दे और ऐसे करके उनकी लाइफ वो कितनी ख़राब कर रहे हैं वो दोनों मूवीज़ में आपको दिख जाएगा। बट ये दोनों मूवीज़ देखने के बाद आई हैव सो मैनी थॉट्स टू शेयर। ऑनेस्टली मुझे डर भी लगता है बिकॉज जब मैं छोटी हुआ करती थी, एज आई सेड कि हर कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में अलग अलग रिलीजन का होता था। एंड आज के वीडियो में आई नो ये दोनों मूवीज़ मुस्लिम के बेस पे है, पर हम बात करेंगे कि डजेंट मैटर, हो सकता है सामने वाला कोई क्रिश्चियन भी हो, कोई मुस्लिम भी हो या फिर कोई हिंदू भी हो, बट अगर सामने वाले का इंटेंशन ख़राब है तो आपकी लाइफ हेल बन सकती है, स्पेशली बीइंग अ गर्ल। तो कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे आप सामने वाले का इंटेंशन पहचानना सीखें। सबसे पहले तो ये जो सोच है आपकी कि ये किसी और के साथ हो रहा है, मूवी में हो रहा है, ये तो स्टोरी है, मेरे साथ ये कभी नहीं होने वाला, ये आपको सोच निकालने की ज़रूरत है। जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे दोस्तों के साथ घूमना है या फिर रात को बाहर रहना है, मम्मी हमेशा कहती थी अरे क्राइम पेट्रोल में तुम देखो ये होता है लड़कियों के साथ, तुम सावधान इंडिया में देखो। एंड मुझे अपने दिमाग में लगता था अरे ओके फाइन, उनके साथ हो गया, उनका बैड लक व्हाटएवर, मेरे साथ तो ये कभी नहीं होगा। बट यू नेवर नो कि आपके साथ क्या हो जाए एंड देन जब वो चीज़ हो जाती है देयर इज़ नथिंग लेफ्ट बट रिग्रेट। एंड अनदर थिंग इज़ जैसे मेरी भी बहनें हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, केरला स्टोरी 2 में एक लड़की की बहुत अच्छी कहानी दिखाई है कि वो जो लड़की होती है आई थिंक वो 9th में होती है 10th में होती है, आई एम नॉट श्योर, बट अभी वो स्कूल में होती है एंड उसे डांस एंड ऑल करना पसंद है। हमारे इंडिया में भी जैसे जब ये टिकटॉक ये सब आया था तो हर किसी को फेमस होने का वो था, तो वो डांसिंग के अपने वीडियोज़ डालती होती है एंड देन उसे ये लड़का मिल जाता है, वो उसे पहला फुसला के कि अरे मैं तो, तेरे पेरेंट्स तो बहुत नैरो माइंडेड है, बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब मैं मुझसे शादी कर ले, हमारे घर पे तो सब छूट है, हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं है, ये वो ऐसे करके एंड देन वो उसके प्यार में गिर जाती है। सो जैसे मेरी भी यंगर सिस्टर्स है एंड जब वो लड़की प्यार में गिर जाती है इवेंचुअली वो प्रेग्नेंट हो जाती है इतनी छोटी उम्र में, उसको अपने माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाता एंड अपने घर पे तो वो फिर भी डांसिंग और ये सब कर पाती है, बट अपने ससुराल में तो वो कहते थे कि डांसिंग ही अलाउड नहीं है, तो फॉरगेट वैसे कपड़े पहनना या कुछ भी, कि उसका जो एक आधा ड्रीम
ड्रीम था वही उन्होंने काट दिया। तो फिर वो रिग्रेट करती है कि मानती है कि उसके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे, बट उसकी लाइफ इतनी हेल नहीं थी। केरला स्टोरी 2 में और एक स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और जो 3 लड़कियों में से जो एक लड़की बची भी थी, उसकी स्टोरी ये थी कि वो आई फॉरगॉट वो क्या स्पोर्ट बोलते हैं जो भाला भेजने वाला होता है, जैवलिन थ्रो। हाँ, तो वो जैवलिन थ्रो की तैयारी कर रही होती है अपने फादर के साथ, एंड इवेंचुअली उसे लड़का मिल जाता है। वो उसे ऐसे फुसलाता है कि मैं भी हिंदू हूँ ये वो, और फिर लास्ट में वो बताता है कि मैं तो मुस्लिम हूँ ये वो, बट देखो मैंने तुम्हारे लिए मूर्तियों की भी पूजा की। सो ऐसा होता था कि वो मंदिर में उसे मिला था और वो वहाँ पे पूजा ये सब करता था, तो वो इवेंचुअली इसके प्यार में गिर गई, वरेवर वरेवर। सो नाउ इस जो 3 लड़कियाँ होती है, एक जो होती है वो साउथ इंडिया की कोई दिखाई होती है जो काफ़ी मॉडर्न होती है। वो अपने पेरेंट्स को समझाती है कि हर लड़के सेम नहीं होते। जो हर लड़की का डायलॉग होता है कि नहीं मेरा वाला डिफरेंट है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, वो मुझे ट्रू लव करता है ये वो। बट वो काफ़ी मॉडर्न होते हैं, उसके पेरेंट्स भी काफ़ी मॉडर्न होते हैं। वो उसे मतलब बहुत ही अपलिफ्ट करते हैं उसके करियर में ये वो वरेवर, बट फिर भी उसके साथ भी काफ़ी बुरा होता है। पर ये जैवलिन थ्रो वाली लड़की थी, मैं इसके बता रही थी, इवेंचुअली वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज ऑब्वियसली उसने स्पोर्ट्स भी खेला होता है और माइंड से भी, कि वो जैसे जैसे करके बचती है, एंड देन इवेंचुअली मूवी में, ओह स्पॉयलर्स अहेड, आई एम सो सॉरी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी, बट मेरे स्पॉयलर्स के बाद भी आपको ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि इतनी आपकी आंख खोल दे वैसी वाली मूवी है। सो एनीवेज, तो कमिंग बैक टू ये लड़की है, इवेंचुअली ये बच जाती है उन तीनों में से, और फिर वो पुलिस लाती है, उसके जो ससुराल वाले होते हैं बेसिकली उनको लाइक जस्टिस अपने आप को खुद को जस्टिस दिलाती है, उन्हें सज़ा दिलवाती है, वटेवर वटेवर। पर इससे मुझे ये भी समझ आया कि आजकल कितनी ही लड़कियाँ हैं, जैसे मैं और मेरा पार्टनर कभी भी बात करते हैं, हम कहते हैं कि कल को अगर फ्यूचर में चाहे हमारा लड़का हो या लड़की हो, कराटे हो गया, स्विमिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपनी गर्ल्स को भी सिखाएंगे, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्शन करना, जैसे अभी हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और यहाँ पे जो गर्ल्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, लाइक फॉर एग्जांपल अपने बॉडी से भी अपने माइंड से भी। काफ़ी बार मेरा पार्टनर मेरा मजाक उड़ाता है कि अगर मैं मतलब कोई भी सिचुएशन में, नॉट इस टाइप की, पर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी कमरे में लॉक हो गई या फिर किसी प्लेन में लॉक हो गई या ऐसे कुछ, कि मैं तो सबसे, कोई ज़ॉम्बी आ गया मैं तो सबसे पहले मरूंगी, क्योंकि मेरे में वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही नहीं है। या तो मैं माइंड से गिव अप कर दूंगी या तो मैं बॉडी से गिव अप कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग बनाती है। तो एज अ गर्ल एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो है, या तो फॉर एग्जांपल आप जिम जाना शुरू कर दो, जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल टीनेजर्स भी काफ़ी अनहेल्दी होते जा रहे हैं, खाने का उनका हैबिट्स बुरा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा। फॉरगेट लड़कियाँ, इवन लड़के भी, हर कोई मोबाइल लेके फ़ोन के सामने वीडियो गेम ये वो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये जो भी ये मुस्लिम वाला प्रोपोगेंडा और ये सब दिखाया है, कोई भी सिचुएशन, आप अपने आप को कैसे बचाओगे? आप बचा ही नहीं पाओगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो, अपने आप को उस तरीके से भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। एंड नंबर 3 आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कि यू नो काफ़ी बार जब हम बच्चे होते हैं हमें हमारे माँ बाप बुरे लगते हैं और बाकी लोग अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो फ्रेंड्स हो गए और ये बॉयफ्रेंड और ये सारे जो लोग होते हैं। एंड आई गेट इट, नॉट हर फ्रेंड आपका ख़राब होता है, या फिर नॉट आपका जो ये पहला प्यार स्कूल का लव हर कोई ख़राब होता है। बट जब आप बड़े होते हो यू रियलाइज़ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बहनों को देखती हूँ, वो छोटी है ना, तो लेट्स से वो अभी उसके उस एज पे है कि टीनेज का प्यार ये वो अपने टीनेज वाले प्यार में या फेज में है, ये सारी चीज़ें क्यूट लगती है। पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे लोग जो 9-10 स्टैंडर्ड में आपको लव यू बोल रहे हैं, जब आप 20s में आओगे, 25s में आओगे, इवन 30s में आओगे, वो इंसान आपकी लाइफ में रहेंगे भी नहीं। इनफैक्ट क्या पता आपको उनका नाम भी याद ना हो और उनको आपका नाम भी याद ना हो। सो स्पेशली जब आप स्कूल लाइफ में हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे नहीं पता आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या नहीं, बट स्कूल लाइफ में तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों के बारे में सोचो ही नहीं। इवन कॉलेज में भी बहुत सारे लोगों की मैच्योरिटी अलग होती है। सो ऐसा कोई पास नहीं है कि स्कूल के बाद आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना सकते हो या फिर कॉलेज के बाद आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना सकते हो। बट ये हमेशा याद रखना है कि आपको कभी भी मैनिपुलेट नहीं होना, लाइक प्यार में या दोस्ती में या किसी भी चीज़ में इतना अंधा नहीं हो जाना। एंड स्पेशली एज अ गर्ल यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर
सेल्फ, क्योंकि कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जो मैंने पहले भी कहा था कि आप लकी हो कि कुछ भी नहीं हो आपके साथ, यू आर वेल प्रोटेक्टेड, बट यू नेवर नो कभी क्या हो जाए। सो या आई दिस वॉज माई स्मॉल रैंट अबाउट दिस टू मूवीज़। अगर आपने भी ये मूवी देखी है, मुझे कमेंट में बताना आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। एंड ऑनेस्टली एक पर्सनल छोटा सा मेरा ये ओपिनियन है कि जो केरला स्टोरी 2 है, वो मुझे थोड़ी लाइक जो सिनेमेटोग्राफी थी उसकी वो वीक लगी। जैसे वन में आप ग्रिप्ड रहते हो उस टीवी के सामने कि ये होता वो होता, और ये भी मुझे इतना वो लगा जैसे वो केरला स्टोरी 1 में जो हॉस्टल में उनके साथ एक लड़की रहती है और वही उनको ये सारी चीज़ें, जो 3 हिंदू लड़की थी उनको मतलब अपने भाइयों से मिलवाती है, और फिर मतलब बेसिकली उसका एजेंट का काम होता है कि भाई ये लड़कियों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनवाना और फिर ये सब करना। तो इससे ये भी पता चलता है कि इट्स नॉट कि सिर्फ लड़के ख़राब होते हैं, लाइक जिनका इंटेंशन ख़राब है। कभी कभी यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ योर गर्ल फ्रेंड्स एज वेल। बहुत सारे क्राइम पेट्रोल में और ये सावधान इंडिया, इन सब में भी मैंने एपिसोड्स देखे हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपकी गर्लफ्रेंड होगी वही आपको फॉर एग्जांपल बार में लेके जाएगी, या फिर आपका कुछ ख़राब करवा देगी अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी। अगेन आई एम नॉट सेइंग सारे लोग ऐसे होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है, और फिर अगर कुछ ख़राब हो जाएगा फिर आपको होगा कि मैं क्यों गई, मैंने क्यों किया ये वो। सो जस्ट बी केयरफुल पहले से ही। एंड अनदर थिंग इज़, कभी भी ये चीज़ मैंने मूवीज से भी सीखी है, एंड इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी डूइंग इट एज अ गर्ल या फिर इवन एज अ जस्ट नॉर्मल पर्सन, यू नीड टू डू इज, आपको बाहर का किसी का भी खाना या फिर पानी नहीं पीना। आपने वो मूवी देखी होगी, आई थिंक वश नाम था, गुजराती मूवी थी जो हिंदी में भी बनी थी। बट इतनी सारी चीज़ें दूसरों के खाने और पानी में होती है, सो अनलेस यू नो दैट पर्सन, एंड ऑनेस्टली इवन इफ़ यू नो दैट पर्सन, लाइक वो अगर आपका फैमिली ब्लड नहीं है, तो अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। दैट्स स्पेशली जब आप ये बार या उस टाइम में हो, उसमें तो भूल ही जाओ। एंड या सो एज आई वाज सेइंग कि मुझे कमेंट में बताना अगर आपने ये मूवी देखी हो तो। ये था मेरा छोटा सा रैंट इस मूवी के बारे में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप। बहुत सारी मूवीज़ मैं देखती हूँ, एंड ऑनेस्टली आई हैव सो मेनी थिंग्स टू से अबाउट एवरी मूवी। सो इफ़ यू लाइक दिस कमेंट डाउन बिलो एज वेल, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय।